Dear students, today we are discussing on topic Asht Siddhiyan. Asht means 8, Siddhiya means perfection, success, accomplishment. योग एवं धर्म ग्रंथों में मुख्यतः 8 प्रकार की प्रधान सिद्धियों के बारे में बताया गया है तथा यह भी बताया है कि इनकी प्राप्ति के पश्चात एक साधक में कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। हनुमान चालीसा में एक स्थान पर वर्णन करते हुए लिखा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों का दाता कहा गया है। फर्स्ट वन अणिमा, सेकंड लघिमा, थर्ड महिमा, फोर्थ प्राप्ति, फिफ्थ प्राकाम्य, सिक्स्थ वसित्व, सेवंथ ईशित्व, एट्थ यत्र कामावसायित्व। कुछ आचार्यों ने ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों में यत्र कामावसायित्व के स्थान पर गरिमा को माना है। अष्ट सिद्धि के उपाय। योग सूत्र में अष्ट सिद्धि के 5 उपाय बताए गए हैं। फर्स्ट जन्म, सेकंड औषधि, थर्ड मंत्र, फोर्थ तप, फिफ्थ समाधि। अर्थात फर्स्ट जन्मजात किसी बच्चे को सिद्धि की प्राप्ति होना, सेकंड किसी विशेष औषधि के सेवन से सिद्धि की प्राप्ति होना, थर्ड किसी विशेष मंत्र के उच्चारण से सिद्धि प्राप्ति होना, फोर्थ तप अर्थात किसी स्थान पर कठिन तपस्या करने से किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति होना, फिफ्थ समाधि योग की उत्तम अवस्था जिसको माना गया समाधि, उस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होना। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अणिमा, अणुत्व गुण प्राप्ति अर्थात स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है, अर्थात अणु के समान सूक्ष्म, अदृश्य, अव्यक्त होना। अणिमा सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है या बहुत छोटा रूप धारण कर लेता है, जो कि दृश्यमान नहीं होता, व्यक्त नहीं होता। इसी सिद्धि को हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय प्रयोग किया था। सेकंड लघिमा। लघिमा का अर्थ है हल्का होना, अर्थात अत्यंत लघुत्व गुण या भौतिक शरीर को अत्यंत लघु हल्का बनाकर पानी या हवा में चलने की क्षमता प्राप्त करना। लघिमा सिद्धि के द्वारा साधक अपने शरीर को बहुत हल्के रूप में ले आता है या भारहीन अवस्था में ले आता है। योग में प्राणायाम के अभ्यास से भी लघुत्व गुण की प्राप्ति होती है। थर्ड महिमा। महिमा का अर्थ है अति विशाल रूप, व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त होना। भौतिक शरीर का अति विशाल शरीर में परिवर्तित होना। महिमा सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने स्वरूप को इतना बड़ा या विशाल बना लेता है कि वो सर्वत्र व्याप्त हो ऐसा प्रतीत होता है। फोर्थ प्राप्ति। इच्छित वस्तु को प्राप्त करना, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की क्षमता प्राप्त करना, बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर जाने की क्षमता। प्राप्ति सिद्धि के द्वारा साधक अपने मन की किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है, असंभव को संभव बना सकता है,
तथा बिना किसी व्यवधान के किसी भी स्थान पर जा सकता है। फिफ्थ, प्राकाम्य, सभी विषयों का बाधा रहित ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात दूसरों के मन की बात को बहुत सरलता से ग्रहण कर लेना। प्राकाम्य सिद्धि प्राप्ति के पश्चात साधक दूसरों के मन के भावों को ग्रहण कर सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, वो किस तरह का कार्य करने वाला है, इन सभी को ज्ञात कर सकता है। सिक्स्थ, वशित्व। वशित्व का अर्थ है वश में या नियंत्रण में करना, अर्थात किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से अपने वश में करना। वशित्व या सम्मोहन क्रिया एक दूसरे का पर्याय है। सेवंथ, ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है आधिपत्य या भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमाना, अर्थात भौतिक पदार्थों के निर्माण व विनाश की शक्ति प्राप्त करना। संपूर्ण सृष्टि में भौतिक पदार्थों के निर्माण और विनाश की शक्ति ईश्वर के पास है। ईश्वर के सामर्थ्य के समान ही साधक में भौतिक पदार्थों के निर्माण व विनाश की शक्ति आ जाना। एट्थ, यत्र कामावसायित्व। यत्र कामावसायित्व का अर्थ है केवल कामना मात्र से सभी संकल्प पूरे हो जाना, अर्थात सभी संकल्पों की सिद्धि केवल कामना मात्र से ही हो जाना। इस सिद्धि की प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति सिर्फ विचार करने से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या उस संकल्प को सिद्ध कर सकता है। नेक्स्ट, गरिमा। गरिमा अर्थात शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता, अर्थात व्यक्ति के शरीर का भार अत्यंत बढ़ जाना और आकार उसी रूप में रहना, यह गरिमा सिद्धि है, जिसका प्रयोग हनुमान जी ने भीम के अभिमान को तोड़ने के लिए किया था। These all siddhis are considered as paranormal, supernatural power or magical powers. Thank you so much.